Assalamu alaikum students. Hope so all of you are doing great. In this video I will share a political science question breakdown. How to break down a political science question in your CSS exam or PMS exam. Okay. मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया जाए जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके बारे में हाव नाव नहीं होती, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पेपर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जस्ट, उसमें अगर हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलासफ़ी भी क्वेश्चन पूछा गया किसी भी फ़िलासफ़र की, ठीक है, तो हम जस्ट उसका नेम देखेंगे और हम कहेंगे जी इस फ़िलासफ़र के बारे में इसने पूछा तो हमने A to Z सारा उसमें लिख देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। अब देखें जो इस एस्पायरेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन है बेसिकली क्रिटिकली इवेलुएट प्लेटोज़ आइडियल स्टेट। उन्होंने जस्ट प्लेटो की आइडियल स्टेट की जो थ्योरी है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। क्रिटिकली इवेलुएट का मतलब है आपने लास्ट पे क्रिटिसिज्म ज़रूर देना है, ठीक है। प्लेटो की थ्योरी जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है उस पर जो क्रिटिसिज्म होगा वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इवेलुएट का मतलब है कि उसकी थ्योरी का बेसिकली कंटेक्स्ट आप लिखेंगे और उसकी थ्योरी की जो फर्दर जो डेवलपमेंट्स थी, ठीक है, उसने प्लेटो की जो आइडियल स्टेट की थ्योरी थी उसमें मज़ीद उसकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी आगे, ठीक है, यानी कि वो किस चीज़ से इंस्पायर हो कि उसने ये थ्योरी दी थी, हम वो कंटेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद उसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके फ़ीचर्स लिखेंगे कि इसके सैलिएंट फ़ीचर्स कौन कौन से थे प्लेटो की आइडियल स्टेट की थ्योरी के, ठीक है। देन हम लास्ट पे क्रिटिसिज्म लिखेंगे, ओके। अब प्लेटो की जो थ्योरी है बेसिकली आइडियल स्टेट की, ये इंस्पायर थी दो मेजर इवेंट्स से, ठीक है। पेलोपोनेसियन वॉर थी बिटवीन स्पार्टन एंड एथेंस, ओके, एंड सेकंड मेजर इंस्पायरिंग फैक्टर ऑफ हिज थ्योरी वाज सोक्रेटिस एग्जीक्यूशन, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को अब हमने ब्रेक डाउन किया है कि हम प्लेटो की आइडियल स्टेट की थ्योरी को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ओवरव्यू देंगे कि प्लेटो की आइडियल स्टेट की थ्योरी जो थी वो क्या थी, ठीक है, किस चीज़ से इंस्पायर हुई, उसकी मेन जो डेवलपमेंट्स क्या थी इसके अंदर, ठीक है, उसने किस तरह से इसको बेसिकली प्रेजेंट किया। उसके बाद हम इसका कंटेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड लिखेंगे जिससे इंस्पायर होके या जो रीजंस थी उसकी बेसिकली जो इसकी वजह से प्लेटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर उस थ्योरी को लिखेंगे, उसके फीचर्स लिखेंगे, देन हम क्रिटिसिज्म पे जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन देखिए। इन हिज रिपब्लिक प्लेटो पोर्ट्रेज आइडियल स्टेट। रिपब्लिक बेसिकली प्लेटो की मोस्ट फेमस जो है ना राइटिंग उनमें से एक है, ठीक है, द रिपब्लिक। इसमें प्लेटो जो है आइडियल स्टेट की थ्योरी देते हैं, ठीक है। ही कंसीडर्स आइडियल स्टेट एज द पैनाकिया फॉर क्राइसिस। प्लेटो समझते हैं कि जो आइडियल स्टेट है वो तमाम क्राइसिस का जो है वो इलाज है, ठीक है। He saw in the city state the ideal state is to be ruled by philosopher king। प्लेटो का ये ख्याल था कि सिटी स्टेट्स जो हैं वो आइडियल स्टेट तब होंगी जब वो रूल की जाएंगी फ़िलासफ़र किंग के थ्रू, ठीक है। उसमें एक फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए जो उस सिटी स्टेट को बेसिकली रूल करेगा। फिर वो आगे इसकी कंडीशंस भी बताता है कि फ़िलासफ़र किंग कहाँ किन लोगों में से सेलेक्ट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो कौन लोग होंगे जो फ़िलासफ़र किंग्स बनेंगे, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ही आउटलाइन द आइडियल स्टेट इन हिज वर्क द रिपब्लिक विच इज़ अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट वेयर जस्टिस विजडम एंड हारमनी प्रिवेल, ठीक है। प्लेटो कहता है कि आइडियल स्टेट जो है जब ये कंस्ट्रक्ट की जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, जस्टिस होगा, विजडम होगी और हारमनी जो है वो प्रिवेलिंग होगी, ठीक है। द की फीचर्स ऑफ इस आइडियल स्टेट आर फ़िलासफ़र किंग। अब उसके की फीचर्स जो अब हम आगे डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे उसका जस्ट हमने ओवरव्यू यहाँ पे देना है इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। मेन पॉइंट्स उसके जस्ट बताने हैं कि हम आगे इस क्वेश्चन में क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। फ़िलासफ़र किंग के बारे में बताएगा, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताएगा, ठीक है, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, मेरिटोक्रेसी, क्लास स्ट्रक्चर, सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये मेन सैलिएंट फीचर्स जो थे बेसिकली ये प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी के थे, ठीक है। Although he wanted to give best state, Plato's ideal state serves as a utopian model aimed at achieving justice, harmony, and highest ideals of human existence through education, governance, and social organization। प्लेटो की जो आइडियल स्टेट की थ्योरी थी बेसिकली वो एक यूटोपियन मॉडल जो है वो सर्व कर रही थी, ठीक है, मिसाली रियासत का एक नमूना पेश कर रही थी जिसमें जस्टिस होगा, हारमनी होगी, ठीक है,
इसके अलावा हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस होंगे थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम बेसिकली प्लेटो एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस मॉडल ऑफ आइडियल स्टेट आल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म, उसका आइडियल स्टेट का जो मॉडल है इसने क्रिटिसिज्म भी फेस किया। ठीक है, फर्दर फिलोसफर जो थे जॉन लॉक हो गया, ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी को। फर्दर उनके जो थे अरिस्टोटल स्टूडेंट जो थे बेसिकली उन्होंने भी इनकी इस थ्योरी को, आइडियल स्टेट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हम सेकंड हेडिंग देंगे कंटेक्स्ट की। ठीक है, द रीज़न वाई ही गेव हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, बेसिकली या वाई ही गेव हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। अब प्लेटो की इस थ्योरी की बेसिकली इंस्पायरेशन क्या थी, किन चीज़ों से वो इंस्पायर हुए थे या कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था प्लेटो को फॉर गिविंग हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। Okay, there are two main factors which influenced Plato's ideal state theory. ठीक है, Plato gave his concept of ideal state because of Peloponnesian War and the execution of Socrates. ये दो मेन फैक्टर्स थे जिनसे इंस्पायर होके प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट की थ्योरी दी थी। Peloponnesian War was fought between Sparta and Athens. ठीक है, एथेंस और स्पार्टा के दरमियान फाउट हुई थी बेसिकली ये वार, और इसमें एथेंस वाज डिफीटेड बाय द हैंड ऑफ स्पार्टा। स्पार्टा जो थे उन्होंने विक्ट्री गेन की थी और एथेंस जो थे वो डिफीट हो गए थे इस वॉर में। ठीक है, सेकंड फैक्टर था एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन हुई थी क्योंकि सोक्रेटिस जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे एथेनियन डेमोक्रेसी को। ठीक है, These two factors basically resulted in Plato's hatred for direct democracy. ठीक है, प्लेटो जो थे उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हेट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर वो अपनी आइडियल स्टेट की थ्योरी देते हैं। अच्छा, प्लेटो वॉज बॉर्न एट अ टाइम व्हेन एथेंस वाज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा एंड दैट डिफीट मीन्स इनकम्पिटेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल जो था बेसिकली उसकी इनकम्पिटेंसी जो थी वही रीज़न थी एथेंस की डिफीट की। ठीक है, सेकंड था एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस मेड प्लेटो बिलीव दैट द सिस्टम विच कैन नॉट टॉलरेट पीपल हु डिफर विद इट कैन नॉट बी अ गुड सिस्टम। प्लेटो का ये कहना था कि ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों को इस चीज़ को मतलब टॉलरेट नहीं करने दिया जाता कि वो इस सिस्टम से बेसिकली जो है ना वो इसको अपोज करते हैं, तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, द रिजीम ऑफ डेमोक्रेट्स ब्राउड सोक्रेटिस टू ट्रायल ऑन चार्ज ऑफ एम्पाइटी एंड करप्शन। ठीक है, करप्शन और एम्पाइटी के चार्जेस में सोक्रेटिस को ट्रायल का सामना करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए किस तरह से इन्होंने डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया है। कंटेक्स्ट के दो फीचर्स थे। ठीक है, पेलोपोनेसियन वार था, एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस थी। फिर उन्होंने बताया कि पेलोपोनेसियन वार जो थी वो फाउट बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा थी। ठीक है, और एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस की क्या रीज़न थी, बिकॉज ही क्रिटिसाइज एथेनियन डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट में जो प्लेटोज हेटेड फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो उन्होंने एक मैप की फॉर्म में बेसिकली डायग्राम की फॉर्म में आप कह ले या फ्लो चार्ट की फॉर्म में इन्होंने इस डाटा को कितना अच्छे से प्रेजेंट किया। ठीक है, ये चीज़ जो होती है एग्जामिनर को बेसिकली अट्रैक्ट करती है, या आप कह लें कि वो इस चीज़ को एक अच्छे स्टूडेंट के पेपर में फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, देन जो मेजर डेवलपमेंट आती है सोक्रेटिस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो बेसिकली शोड डिसइंटेंचमेंट। ठीक है, विद पॉलिटिक्स ही टर्न टू फिलासफी। उन्होंने फिर फिलासफी की तरफ जो था अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स से खुद को सेपरेट कर लिया। एज जूड हार्मन सैड इन हिज बुक पोलिटिकल थाट फ्राम प्लेटो टू द प्रेजेंट। जूड हार्मन की बुक जो है पोलिटिकल थाट फ्राम प्लेटो टू द प्रेजेंट, इसमें वो कोट करते हैं, इट वाज टर्निंग पॉइंट इन प्लेटोज लाइफ टर्निंग हिम फ्राम पॉलिटिक्स टू फिलासफी। ठीक है, ये प्लेटो की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने सियासत से फिलासफी की तरफ टर्न लिया। ठीक है, ये जूड हार्मन की बुक से इन्होंने कोट किया, यहाँ पे ये रेफरेंस दिया, आप इसमें ऐड करें तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे ने कहाँ कहाँ से इसकी रीडिंग की है या कौन से वो रेफरेंस दे रहा है, यानी कि इसका जो नॉलेज है या इस पे जो ग्रिप है बेसिकली कमांड है उसकी बहुत एक्सटेंसिव है। ठीक है, एक्सटेंसिव अप्रोच आपकी शो होगी इससे। सैलेंट फीचर्स ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट आते हैं आपके पास रूल ऑफ फिलासफी। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ रूल ऑफ फिलासफी। अब इसके हम सैलेंट फीचर्स जो पीछे हम उसके इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू दे चुके हैं, अब उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल ऑफ फिलासफी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट इज़ ओनली इंटेलेक्चुअल पर्सन शुड रूल। प्लेटो बेसिकली ये कहते हैं, अगर इसको मैं समराइज़ करूँ या इसका जिस्ट आपको बताऊँ, ठीक है, साइनॉप्सिस बता दूँ, तो फिलासफर किंग ऐसे शख्स को चुना जाएगा। ठीक है, या ऐसे पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा जिनका इंटेलेक्ट हायर होगा। ठीक है, रीजनिंग पावर होगी जिनके पास,
ठीक है, हायर इन इंटेलेक्ट होंगे या सुपीरियर इन इंटेलेक्ट होंगे, बेसिकली वही लोग जो हैं वो फिलोसफर किंग बनेंगे। द रूलर सैड प्लेटो शुड बी फुली एजुकेटेड, द वन हु हैज़ कम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। बेसिकली फिलोसफर या रूलर वो होगा जिसके पास हायर इंटेलेक्ट होगा, ठीक है, सुपीरियर पावर ऑफ रीजनिंग होगी। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन अमंग 3 क्लासेस। अब प्लेटो जो हैं फिर वो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन देते हैं 3 क्लासेस के दरमियान। बेसिकली वो 3 क्लासेस को डिवाइड करते हैं आइडियल स्टेट के अंदर। वो कहते हैं एक रूलिंग क्लास होगी, एक वॉरियर क्लास होगी, एक वर्किंग क्लास होगी, ठीक है। रूलिंग क्लास जो होगी वो डोमिनेट कर रही होगी रीज़न में, उनकी रीजनिंग पावर जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। जो वॉरियर क्लास होगी उस पर स्पिरिट की जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, दे आर डोमिनेटिंग इन स्पिरिट। वर्किंग क्लास जो होगी वो डिज़ायर डोमिनेट होगी, ठीक है, उनमें डिज़ायर पावर जो है वो डोमिनेट कर रही होगी। ये 3 क्लासेस वो अपनी सिटीज आइडियल स्टेट में बेसिकली वो देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है बेसिकली फंक्शन की अमंग दीज 3 क्लासेस। इसका मतलब ये है कि हर क्लास को एक स्पेसिफिक वोकेशन दिया जाएगा, प्रोफेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज पावर्स या एबिलिटीज़ कह ले, ठीक है। उसके अंदर जो पावर्स होंगी, एबिलिटीज़ होंगी, जो प्लेटो ने फिर आइडेंटिफाई की थी कि तीनों क्लासेस को किस तरह से किस फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है। रूलिंग क्लास जो होगी वो बेसिकली फिलोसफर किंग होगी। वॉरियर क्लास जो होगी बेसिकली ये वर्किंग क्लास होगी कह लें, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट फर्स्ट फाइंड इट्स बिल्डिंग फोर्स इन ह्यूमन नीड्स। बेसिकली ह्यूमन नीड्स की आपने बिल्डिंग फोर्स फाइंड करनी है सबसे पहले। द रिजल्ट इज़ एन इनएविटेबल डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद क्या होगा कि इसके रिजल्ट में लेबर की डिवीजन होगी, ठीक है, 3 क्लासेस बन जाएंगी। प्लेटोस थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन इन वन मैन वन वर्क। एक आदमी जो है वो एक काम करेगा, यानी कि जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड होगा या जिस फील्ड की बेसिकली उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी या कैपेबिलिटीज़ होंगी वो वही काम करेगा। He said all the 3 classes philosopher, ruler, soldier and producer should perform their own functions, ठीक है। रूलर्स कौन से होंगे, रूलिंग क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, फिलोसफर किंग या सोल्जर जो है वो वॉरियर क्लास है, ठीक है, ये सोल्जर से बिलोंग कर रही है। और जो वर्किंग क्लास है उसमें बेसिकली प्रोड्यूसर होंगे, जो लोअर क्लास होगी बेसिकली जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, बेसिकली वो। अब इसमें क्या है, जस्टिस विल बी व्हेन एवरीवन माइंड्स हिज ओन बिजनेस इन द सिटी एंड इन द इंडिविजुअल। प्लेटो खुद यहाँ पे उनका ये कोट है बेसिकली, यहाँ पे इसने यहाँ पे कोट किया स्टूडेंट ने, ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट रेफरेंस से कोटेशंस डालें उसी फिलोसफर के थ्योरी के अबाउट, ठीक है। अब जुड हार्मन की इन्होंने यूज़ किया है, प्लेटो की अपनी रिपब्लिक की यूज़ की है। अब नेक्स्ट फीचर जो साइलेंट फीचर है, प्लेटो गेव एब्सोल्यूट पावर टू फिलोसफर रूलर। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसफर रूलर जो होंगे या फिलोसफर किंग जो होंगे उनके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, वो किसी के सामने या अकाउंटेबल नहीं होंगे, दे आर अबव द लॉ, ठीक है। फिलोसफर रूलर या फिलोसफर किंग जो होंगे वो अबव द लॉ रूल कर रहे होंगे, ठीक है, एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म बिकॉज दे रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट विजडम। उनके अंदर विजडम है, ये हायर इंटेलेक्ट है, इस वजह से वो क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट नहीं होंगे, ना ही वो लॉ के सामने अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। ये इनकी जो है फीचर है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटो की रिपब्लिक से इन्होंने कोट किया है, देयर विल बी नो एंड टू द ट्रबल्स ऑफ स्टेट्स और ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ टिल फिलोसफर्स बिकम किंग इन द वर्ल्ड। यानी कि किसी स्टेट की ट्रबल्स तब तक नहीं एंड होगी या ह्यूमैनिटी की भी एंड नहीं होगी या इंडिविजुअल्स की नहीं होंगी सोसाइटी के अंदर, जब तक फिलोसफर जो हैं वो दुनिया के अंदर किंग ना बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन आइडियल स्टेट। अब ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली यहाँ पे कहते हैं प्लेटो के मैन और वुमेन दोनों में अगर रीजनिंग पावर हाई है या हायर इंटेलेक्ट है, तो अगर मैन जो है वो फिलोसफर किंग बन सकते हैं तो इसका मतलब है वुमेन्स भी फिलोसफर किंग बन सकती हैं, ठीक है। वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रमोट करते हैं। हिज आइडियल स्टेट इज़ अ परफेक्ट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। अनलाइक हिज ग्रेट स्टूडेंट अरिस्टोटल के बेसिकली वो कहते हैं उसके बरक्स, ही सेज बोथ मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल फैसिलिटीज़, पार्टिकुलरली एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बाय द स्टेट, ठीक है। स्टेट जो है वो इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी बोथ मैन एंड वुमेन को इफ़ वुमेन हैज़ रीजन एंड इज़ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हायर, ठीक है। दे शुड बिकम अ फिलोसफर रूलर और फिलोसफर किंग, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आइडियल स्टेट में प्लेटो देते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनका जो मेन इसके पीछे रीज़न थी या कह लें एम था वो ये था कि जो फिलोसफर किंग होंगे या सोल्जर्स होंगे वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन या पूरा कह लें फोकस जो है उनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे होगा। कम्युनिज्म ऑफ आइडियल स्टेट जो है ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स अगर आप कहें वाइफ्स, तो इसमें इसका यही एम था प्लेटो का।
इस चीज़ को ऐड करने का अपनी आइडियल स्टेट के अंदर, इस फीचर को, कि जो होंगे रूलर्स होंगे, फिलोसफर किंग्स होंगे या सोल्जर्स होंगे, बेसिकली जो वॉरियर क्लास होगी या रूलिंग क्लास होगी, उसका फुली फोकस जो होगा ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होगा स्टेट पे, ठीक है। दे शुड बी कीप आउट ऑफ इकोनॉमिक एंड वर्ल्डली टेम्पटेशंस एम्बिशंस। उनको इकोनॉमिक और दुनियावी जो बेसिकली टेम्पटेशंस हैं या एम्बिशंस हैं, मकासद हैं, उनसे अलग रखा जाए, तभी वो स्टेट को प्रॉपर जो है वो अपनी कैलें दे सकते हैं, फोकस दे सकते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से रूल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास जस्टिस इन आइडियल स्टेट। अब जस्टिस हार्मनी जो है बेसिकली वो प्रिवेल करनी चाहिए प्लेटो की आइडियल स्टेट में। अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो को ही यहाँ पे कोट किया गया है, जस्टिस इज़ गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। हर इंसान को अगर उसका ड्यू दे दिया जाए तो ये जस्टिस है, ठीक है। प्लेटो बिल्ड्स हिज आइडियल स्टेट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। आइडियल स्टेट बेसिकली प्लेटो ने जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे ही डेवलप की थी या बिल्ड की थी। इनके दो पहलू थे जस्टिस के, ठीक है। जस्टिस के इनके दो एस्पेक्ट्स थे, एक इंडिविजुअल जस्टिस था और एक सोशल जस्टिस था। To Plato, justice should be given an opportunity to every man to work according to his या हर ability और aptitude। हर शख्स की ability, उसके aptitude यानी कि उसके अंदर क्या पावर है या क्या abilities हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली प्लेटो ने कहा कि हर इंसान को वर्क जो है या लेबर डिवीजन जो करता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए, ठीक है। ये जस्टिस होगा अगर इस तरह से हम वर्किंग क्लास को या वॉरियर क्लास को या रूलिंग क्लास को बेसिकली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ही सेज दैट जस्टिस बाइंड सोसाइटी टुगेदर इन हार्मोनियस वे। जस्टिस जो है वो कहता है कि एक जस्टिस ही तो चीज़ है जो सोसाइटी को हार्मोनियस वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, सोसाइटी के अंदर हम आंगी पैदा करते हैं। नेक्स्ट आता है अरिस्टोक्रेसी इन आइडियल स्टेट। अरिस्टोक्रेसी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू होता है, ठीक है, फ्यू पीपल की जब गवर्नमेंट होती है। ही सेज दैट रूलिंग क्लास मस्ट कंसिस्ट ऑफ फ्यू एबल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। रूलिंग क्लास बेसिकली वो उसी की बात कर रहे हैं कि फिलोसफर किंग या फिलोसफर रूलर्स जो बेसिकली बनेंगे वो चंद एक लोग होंगे, ठीक है, जो एबल होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, हायर इन सुपीरियर होंगे, हायर इन बेसिकली इंटेलेक्ट होंगे, ठीक है, उनके पास रीजनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। द रूलिंग पावर मस्ट नॉट बी गिवन टू एन ऑर्डिनरी मैन। एक ऑर्डिनरी मैन को रूलिंग पावर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वही शख्स अवेल करेगा रूलिंग पावर जो जिसके पास हायर इंटेलेक्ट होगा, ठीक है, रीजनिंग पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके अंदर विजडम होगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का सिस्टम जो है प्लेटो इसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट्री फेज़ ऑफ एजुकेशन है, एक हायर फेज़ ऑफ एजुकेशन है। फिर एलिमेंट्री फेज़ ऑफ एजुकेशन को वो सब क्लासीफाई करते हैं 3 स्टेजेस में, और हायर एजुकेशन के फेज़ को सब क्लासीफाई करते हैं 2 स्टेजेस में। जो एलिमेंट्री फेज़ है इसके 3 स्टेजेस हैं, सब आगे उनको वो कहता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है वो 3 to 6 ईयर है एज का, ठीक है, जो होंगे बेसिकली चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर की एज में क्या सीखेंगे, ठीक है, रिलीजन के बारे में वो एजुकेशन लेंगे, मॉरल स्टोरीज़ के बारे में एजुकेशन लेंगे, मॉरल स्टोरीज़ पढ़ेंगे बेसिकली। सेकंड स्टेज जो है उसकी एज ड्यूरेशन है 6 to 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 6 से 18 साल के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, पोएट्री, ठीक है, राइटिंग ऑफ पोएट्री बेसिकली, एंड म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक, पोएट्री, रीडिंग और राइटिंग का जो बेसिकली एजुकेशन है वो 6 से 18 साल के लोगों को दी जाएगी। उसके बाद आता है स्टेज 3, 18 to 20 ईयर। 18 to 20 ईयर के एज ग्रुप के जो लोग होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिमनास्टिक पे, ठीक है, जिमनास्टिक पे ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपके पास आता है सेकंड फेज़ विच इज़ हायर फेज़, ठीक है, हायर एजुकेशन फेज़। अब हायर एजुकेशन को सब क्लासीफाई किया गया 2 स्टेजेस में, फ्राम एज 20 to 30 ईयर्स एंड फ्राम 30 to 35 ईयर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 20 to 30 ईयर के एज के जो लोग होंगे उनको मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, ठीक है, दे विल लर्न मैथमेटिक्स, देन दे विल गिव अ टेस्ट, दोज हु विल पास टेस्ट, ठीक है, दे विल मूव टू सिविल मिलिट्री पोजीशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, वो उनको सिविल और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी जो ये टेस्ट पास कर लेंगे 20 to 30 ईयर एज वाला, जिसमें मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, ठीक है। जब ये टेस्ट पास कर लेंगे तो उनको सिविल और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी 30 से लेकर 35 ईयर, ठीक है, 5 ईयर की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद फिर अगेन उनका टेस्ट होगा, जो टेस्ट पास करेंगे वो गार्डियन क्लास से बिलोंग कर जाएंगे, यानी कि वो फिलोसफर किंग बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये इनका एक एजुकेशनल जो सिस्टम है वो इस तरह से आइडियल स्टेट के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका इसका पर्पस जो था एजुकेशन का, टू डिस्कवर द ट्रू वोकेशन ऑफ लाइफ, यानी कि हर इंसान के अंदर जो
उसका एक्यूरेट बेसिकली प्रोफेशन होगा उसको आइडेंटिफाई करना कि वो क्या कर सकता है, ठीक है, किस फील्ड में वो काम कर सकता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूसो रिपब्लिक इज़ हार्डली अ पोलिटिकल वर्ड एट ऑल बट इट इज़ द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन दैट एवर वाज रिटन। वो कहता है रिपब्लिक जो उनकी बुक है बेसिकली राइटिंग है, इसमें हार्डली आपको पॉलिटिकल वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक फाइनेस्ट ट्रीटी है जो एजुकेशन पे उन्होंने लिखी है, ठीक है, दैट वाज एवर रिटन, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब प्लेटो ने क्या कहा था कि जो आइडियल स्टेट होगी उसके अंदर लोगों पे सेंसरशिप होगी, किस चीज़ की, आर्ट की और लिटरेचर की, इन पे पाबंदी होगी, ठीक है। इन कंस्ट्रक्टिंग हिज आइडियल स्टेट प्लेटो सजेस्ट दैट सम ऑफ द पोएट्री एंड आर्ट एंड लिटरेचर शुड नॉट बी टॉट टू फिलोसफर रूलर एंड सोल्जर बिकॉज इट वुड मेक देम कोवर्ट। वो कहते हैं कि जो फिलोसफर किंग होगा यानी कि जो रूलिंग क्लास होगी और जो वॉरियर क्लास होगी, ठीक है, सोल्जर्स और फिलोसफर रूलर जो होंगे उनको बेसिकली लिटरेचर और आर्ट की एजुकेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर उनको ये दी जाए तो वो कहते हैं कि वो बुज़दिल हो जाएंगे, ठीक है, दे विल बिकम कवर्ड। ही वांट्स टू स्क्रूटिनाइज द आर्ट एंड लिटरेचर। अच्छा, नेक्स्ट अब आता है हमारे पास क्रिटिसिज्म। हमने इसको क्रिटिसाइज उसका लिखना है, क्रिटिसिज्म लिखना है प्लेटो का, कौन कौन से फिलोसफर्स ने इसकी किस आइडियल स्टेट पे फीचर को क्रिटिसाइज़ किया। फर्स्ट आता है प्लेटोज आइडियल स्टेट इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज इट्स अथॉरिटेरियन नेचर। प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उसकी जो आइडियल स्टेट की थेरी है वो अथॉरिटेरियन है नेचर में, ठीक है। प्लेटो स्टेट इज़ अथॉरिटेरियन इन नेचर वेयर अ फिलोसफर किंग रूल्स ओवर द मैसेज विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। ये अथॉरिटेरियन रूल है, वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग जो है वो रूल कर रहा है बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के, ठीक है। वो जस्टिस को अकाउंटेबल, वो मतलब अकाउंटेबल नहीं है, वो फिलोसफर रूलर जो है वो अबव द लॉ वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ लीड करेगी। जॉन लॉक क्रिटिसाइज प्लेटोज फिलोसफर किंग रूलिंग, ठीक है, फिलोसफर किंग रूलिंग ओवर स्टेट, ठीक है। अब रूलिंग फिलोसफर किंग की जो रूलिंग है उसको जॉन लॉक भी आइडियल स्टेट के अंदर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट के अंदर। ही बिलीव्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट ऑफ गवर्न एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नर जो लोग गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, और पॉपुलर सॉवरेनिटी को बेसिकली ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ही असर्ट्स दैट पावर शुड बी डिराइव्ड फ्राम पीपल रादर देन फ्राम इंटेलेक्चुअल एलीट, यानी कि पावर जो है वो लोगों से डिराइव करनी चाहिए, ना कि इंटेलेक्चुअल एलीट को, यानी कि जिनके पास हायर इंटेलेक्ट है या सुपीरियर पावर है रीजनिंग की, उनसे ये बेसिकली डिराइव नहीं करना चाहिए। ये जॉन लॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। अब इस पे भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। प्लेटोज एम्फसाइज ऑन द प्राइमेसी ऑफ स्टेट ओवर इंडिविजुअल हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर निगलेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम को बेसिकली निगलेक्ट करती है, इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल ऑटोनॉमी नहीं होगी प्लेटो की स्टेट के अंदर, ठीक है, आइडियल स्टेट के अंदर इंडिविजुअल फ्लॉरिशिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड जो इसका क्रिटिसिज्म आता है, मेन पॉइंट जो है यूटोपियन स्कीम। प्लेटो की आइडियल स्टेट जिसको यूटोपियन बेसिकली मॉडल कहा गया था, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा, उसी चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस चीज़ पे नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इनका पूरा आइडियल स्टेट का जो मॉडल था ये यूटोपियन स्कीम है, बेसिकली इसका रियलिटी से कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्राम रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। ह्यूमन नेचर की जो रियलिटीज़ हैं उससे इसका कनेक्शन नहीं है। द रिजिड क्लास स्ट्रक्चर एंड एब्सेंट ऑफ डिसेंट ओवरलुक द कम्प्लेक्सिटीज़ एंड डाइवर्सिटी इनहेरेंट इन ह्यूमन सोसाइटीज़। ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर वो कहता है जो कम्प्लेक्सिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ हैं वो इसको निगलेक्ट कर देता है, जिसका रिजिड क्लास स्ट्रक्चर जिसने डिफाइन किया था प्लेटो ने, ठीक है। इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने कितना ऑर्गेनाइज किस्म का डाटा लिखा है। पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, फिर कंटेक्स्ट लिख कर, ठीक है, ये रीजंस जो थी बेसिकली प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी के पीछे उनके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था प्लेटो को। फिर उन्होंने इनकी आइडियल स्टेट की थ्योरी को डिफाइन किया, उनके सैलिएंट फीचर्स लिखे, फिर उस पर उन्होंने क्रिटिकली इवेलुएट कहा था, तो हमने इसका क्रिटिसिज्म इंक्लूड किया, ठीक है। हमने इसमें जुड हार्मन के रेफरेंस भी यूज़ किया, प्लेटो की अपनी रिपब्लिक की बुक से भी रेफरेंस उठा के हमने वो भी यूज़ किया। अब ये क्वेश्चन जो है ये एक कह ले आइडियल क्वेश्चन, ठीक है, आइडियली अटैम्प्ट किया गया, ठीक है। होप सो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा, ठीक है, कि आप किस तरह से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए, क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, यानी कि जो चीज़ रिक्वायर है एग्जामिनर को, जो वो आपके पेपर में देखना चाहता है, अगर आप वही नहीं लिख रहे तो वो आपको कैसे मार्क्स दे सकता है, ठीक है।
तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्रैक किया करें, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन किया करें, उसको समझा करें कि एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। आप उस चीज़ को जब लिखते हैं, चाहे वो आपका 3 पेजेस का है, चाहे वो 4 पेजेस का मैक्सिमम, तो इट डजेंट मैटर। अगर वो चीज़ जो वो चाहता है आप उसको वो दे रहे हैं अपने पेपर के अंदर, तो कोई चीज़ मतलब ऐसा फैक्टर मेरे ख्याल से नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, कितनी अच्छी हेडिंग्स इन्होंने बना के दी, ठीक है, किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन देखें, कितना अच्छे से डाटा जो है इन्होंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है आपकी, ठीक है। पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। जब आप पेपर मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप एटलीस्ट मतलब जो है सिलेबस कवर करने के बाद कम से कम 5 से 6 मॉक्स ज़रूर दें, ठीक है। अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके उनको इवैल्यूएट करवाएं। इवैल्यूएशन से ही आपको पता चलता है कि कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं जिनमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो बेसिकली एब्सेंट हैं, ठीक है। आपको उनको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। If you want to suggest anything else regarding the content, you can let me know in the comment section. I will look upon it. Thank you so much.